की जो थी सुप्रिया श्रीनेत ने, टाइग्रेस ने उड़ा दी। वो क्या उड़ा दी कर लेती। इरादा तो यही था कि सोनिया गांधी के घर के बाहर भी पुलिस लगा दी गई और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस लगा दी गई। लेकिन पता नहीं जानी के पास जादू ईडी का ऐसा है। पहले तो सीबीआई जो था तोता हुआ करता था, ईडी तो मतलब वो कुत्ता हो गया है। हुश लेके कुत्ता जाता है और दाव के लेकर के आता है। जिले इलाही कहूंगा। आज जो है मुन्नी फिर कोठे पर नाचती हुई दिखाई दी, उन कोठों पर जहां पर सत्ता का तख्त नाचने का हुक्म देता है। जी हां, वो सत्ता का तख्त नाचने का और बोल पैंतरों पर उतर आए हैं। जी हां, महंगाई को दबाने के चक्कर में किस किस तरह के पैंतरों पर उतर आए हैं हमारे हजूरे वाला जिले लाई। तख्त के आगे लिटी हुई कलमें, तख्त के आगे उल्टा लिखती हुई कलमें मुझे नजर आई तो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या ये देश वाकई में रहने लायक है? क्या ये देश वाकई में लोकतांत्रिक बचा है? क्या इस देश में बिना घोषित किए हुए तानाशाही लग चुकी है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां, मुन्नी आज फिर कोठे पे नाचती हुई दिखाई दी, एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे दी, सब कुछ दे दिया उस अखबार के लिए जिस अखबार ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन देसी अंग्रेज हैं कि इनके दांत खट्टे नहीं होते, ये बड़ी बेशर्मी से अपनी दांत निकाल लेते हैं और खिपौरे निकाल निकाल करके हंसते हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं होती कि इनकी पोल खुल जाएगी, इन्हें जरा भी शर्म हया नहीं होती कि 5G स्कैम को दबाने के लिए ये किस तरह के मतलब बेवकूफ़ी भरे पैंतरों पर उतर आए हैं। जी हां, महंगाई को दबाने के चक्कर में किस किस तरह के पैंतरों पर उतर आए हैं हमारे हजूरे वाला जिले लाई कहूंगा। आज जो है मुन्नी फिर कोठे पर नाचती हुई दिखाई दी, उन कोठों पर जहां पर सत्ता का तख्त नाचने का हुक्म देता है। जी हां, वो सत्ता का तख्त नाचने का और बोलने का हुक्म देता है कि अब ये करना है, अब ये ड्रामा पेश होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। न्यूज इंडिया के द्वारा, आज तक के द्वारा, बिकाऊ मीडिया के द्वारा वो चलाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। एक लाइव शो चलाया जाता है नेशनल हेराल्ड के बारे में, जिसके बारे में अभी तक 2014 के बंद होने के बाद, अभी तक 2008 या 2014 में बंद हो गया था, अभी तक वो कहानी चल रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर के। सोनिया गांधी को कोरोना होने के बावजूद 3-3 दिन जो है बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। ईडी राहुल गांधी को बुलाती है, 50 घंटे पूछताछ करती है, लेकिन मीडिया तो सवाल ईडी पे नहीं उठा सकता, क्योंकि ईडी तो देशभक्तों की वो संस्था है जो केवल कांग्रेसी नेताओं पर छापा डालती है उनके भ्रष्टाचार को लेकर, और जो बीजेपी में आ जाते हैं तो बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, जिले लाई की सुभान अल्लाह, सबकी सुभान अल्लाह कि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और फिर सारी कार्रवाई रोक दी जाती है। पता नहीं जानी के पास जादू ईडी का ऐसा है। पहले तो सीबीआई जो था तोता हुआ करता था, ईडी तो मतलब वो कुत्ता हो गया है। हुश लेके कुत्ता जाता है और दाव के लेकर के आता है शिकार को। आपने देखा होगा बहुत पुराने जमाने में एक गेम हुआ करता था, कंप्यूटर पर डक को निशाना बनाना और कुत्ता वो डक लेकर के आता था। कुछ इसी तरह की परिभाषाएं ईडी के बारे में सोशल मीडिया पर चलने लगी हैं। ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान कहता है दोस्तों। तख्त के आगे लिटी हुई कलमें, तख्त के आगे उल्टा लिखती हुई कलमें मुझे नजर आईं तो मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या ये देश वाकई में रहने लायक है? क्या ये देश वाकई में लोकतांत्रिक बचा है? क्या इस देश में बिना घोषित किए हुए तानाशाही लग चुकी है? क्योंकि जिस तरह से दुरुपयोग हुआ शिवसेना के खिलाफ, ईडी के पहले एक पैटर्न होता है, ईडी के छापे डाले जाते हैं, सारे डाले जाते हैं। कलकत्ता में भी हुआ, वह छापे डाले गए, सब जगह डाले गए। जहाँ जहाँ छापे डाले गए वहाँ वहाँ सरकारें बीजेपी की बन गई।
ये तो पूरी पब्लिक को पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप बता दीजिए इस वीडियो को शेयर करने के बाद। लेकिन बात कर रहे हैं अंजना ओम मुन्नी मैडम की, जो आज एक ऐसे ही नेशनल हेराल्ड पर चले मुकदमे को लेकर के खबर को लेकर के आई और गर्मा गर्म खबरें चलाने लगी कि हेराल्ड को सील कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है। लेकिन कुछ कर्मचारी जो हैं वो पोल खोल देते हैं, बोलते हैं सील वील कुछ नहीं हुआ है। खबर चलाई जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ईडी की, उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, खाली पड़ा है पूरा ऑफिस। तब ईडी को क्या आपत्ति थी? पूरे ऑफिस में से जो सबूत चाहे रख देती, जो सबूत चाहे बना देती, जो सबूत थे वो पैदा कर देती और भाई गांधी परिवार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेती। इरादा तो यही था कि सोनिया गांधी के घर के बाहर भी पुलिस लगा दी गई और राहुल गांधी के घर के बाहर भी पुलिस लगा दी गई। लेकिन भाई हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस के नेता एकजुट हो गए, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, दिग्विजय सिंह हों, जयराम रमेश हों, सब ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को बताता जाता रहा आज तक के मीडिया के द्वारा कि उन्होंने सहयोग नहीं किया। लेकिन जो यंग इंडिया के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने पूरी पोल खोल दी। यहां अंजना ओम कश्यप का जो कैमरामैन था और जो न्यूज़ रिपोर्टर थी, जिनसे बार बार वो शब्द डाल के बुलवा रहे थे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, जैसे कांग्रेस जो है एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी ना हुई हो, एक सबसे बड़ी गुंडई पार्टी बन गई हो, ऐसे बड़े तानाशाही पार्टी बन गई हो जिससे भारतीय जनता पार्टी डरती हो। और डरे भी क्यों ना, क्योंकि जीएसटी पर सवाल उठाना क्या गुनाह था। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या थी? इनसाइड स्टोरी तो मैं आपको जो है ना अगले वीडियो ब्लॉग में बताऊंगा कि नाटक हुआ क्यों है। शुरुआती टिप देता हूं, 5G स्कैम को ध्यान रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के नाम पर हुए झगड़े के बारे में पता नहीं होगा, जजों में जज जो है आपस में भिड़ गए। लेकिन यहां अंजना ओम कश्यप, क्या बात है भाई, वो चलाते नहीं नेशनल हेराल्ड की न्यूज़, जो शिवसेना के ऊपर न्यूज़ चलानी चाहिए थी वो चलाती रहीं कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड की न्यूज़, जो सनसनीखेज बना दी गई। भाइयों बहनों देखिए सनसनीखेज न्यूज़, शायद हम सयानी होते तो इसी तरह से बोलते। लेकिन इस बहस में एक ऐसी बहस हुई कि सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसे नेता का कंगा छीन लिया, उस तरह छीन लिया जो कभी दावा करता था कि अगर मेरी बात झूठ साबित हो तो मैं अपनी चांद मूंड लूंगा। गौरव भाटिया की जो थी सुप्रिया श्रीनेत ने, टाइग्रेस ने उड़ा दी। वो क्या उड़ा दी, वो बहस का हिस्सा मैं यहां डालना चाहूंगा दोस्तों, और देखिएगा जरूर इसको। बाकी जो कैप्शंस हैं मेरी बैकग्राउंड में काली रहेगी और उसमें आज तक के सारे ग्राफिक्स चलते रहेंगे। वो खबरें अपने आप देख के अनुमानित कर लिया कीजिएगा। लेकिन यहां जिस तरह से नेशनल हेराल्ड पर पहले अंजना ओम कश्यप शुरू हुई, उसके बाद चित्रा त्रिपाठी शुरू हो गई। चित्रा त्रिपाठी के बाद वही पुराना घिसा पिटा गौरव भाटिया, आ गई सुप्रिया श्रीनेत। तो सुप्रिया श्रीनेत ने लेंथ बिगाड़ दी। कैसे बिगाड़ी, ये वीडियो देख। कि आज आप पे आरोप लगे हैं, आप उसकी कोई सफाई देंगे क्या? इतना दमखम सोनिया गांधी में होगा कि एक प्रेस वार्ता करके बताएं कि 1 करोड़ का लोन एक शेल कंपनी यंग इंडिया को कैसे दिया गया? एक और जो है शेल कंपनी थी डोटेक्स, अब जवाब ले लेते हैं। जिसका अकाउंट भी नहीं खुला। पूरा केस है क्या, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोन के बाद भी 2008 में अखबार के तरह। मैं चाहूंगी सुप्रिया जी, इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, उनके सवालों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बेधड़क होकर इन्होंने कुछ झूठ बोले यहाँ पर, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन उस पर्दाफाश करने को पहले मैं एक बात कहती हूँ, प्रेस वार्ता तो करनी चाहिए। 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं। प्रेस वार्ता एक नहीं करी, बीच में मत बोलिए, अब असलियत सुनिए। थोड़ा अपना हौसला दिखाइए असलियत सुनने का। 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री को नसीहत दीजिए, हौसला दिखाएं, देश की समस्याओं पर आकर एक प्रेस वार्ता करें। प्रेस वार्ता करने की हिम्मत नहीं है प्रचार जीवी, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी की, आकर हमें पाठ पढ़ाएंगे। अब सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से लेंथ बिगाड़ दी गौरव भाटिया की, वो वाकई में अजीबोगरीब था। और बीच में वीडियो काटना पड़ा चित्रा त्रिपाठी को, क्योंकि जिस तरह से उसने बात की थी, अपना माथा पीट रहा था चित्रा के शो में सुप्रिया श्रीनेत के आंसरों पर। वो वाकई में यार
माइंड ब्लोइंग था, माइंड ब्लोइंग। सुप्रिया जी ने थम्स अप यार। बाकी थम्स अप में बाकी प्रवक्ताओं पर नहीं करूंगा, लेकिन आप पर करूंगा। थम्स अप सुप्रिया जी ने। लगी रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।